आइए बच्चों देखिए ये थ्योरम है, अगला हमारा है ना, इम्पॉर्टेंट है बहुत। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं कैसे? सम में जोड़कर, किन किन को? असिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक को जोड़कर। तो हमने मान लिया ए अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए ट्रांसपोज, अभी मैंने आपको प्रूफ किया कैसा होता है, सिमेट्रिक। तो ये हिस्सा तो सिमेट्रिक है, और ए माइनस ए ट्रांसपोज कैसा होता है, स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये हिस्सा आपका स्क्यू सिमेट्रिक है। हाफ से मल्टीप्लाई करके इन दोनों को जब जोड़ा है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक को, तो वो किसके बराबर हो गया है? उस मैट्रिक्स के बराबर हो गया है। अच्छा, हाफ से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा हुआ है, दिक्कत कोई होती नहीं है उसे मल्टीप्लाई करने को, पर यहाँ मल्टीप्लाई करने इसलिए ज़रूरी है कि जब हाफ से दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये a/2 बनेगा, ये भी a/2 बनेगा, और ये a'/2 बनेगा, ये माइनस का a'/2 बनेगा। तो ये माइनस का और पॉजिटिव का ये दोनों तो कट जाएगा, a/2 और a/2 मिल के क्या मिल जाएगा हमें? a मिल जाएगा। तो बराबर हो जाएगा ना इसके, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। अब इस रिज़ल्ट पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे, और अक्सर आता है। तो ये मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक्सप्रेस कीजिए मैट्रिक्स को एज अ सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक। इस मैट्रिक्स को हमें इस तरह से शो करना है, एक्सप्रेस करना है। किस तरह से करेंगे? देखिए सॉल्यूशन में आ जाते हैं फटाफट। ए है हमारे पास 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2। ए का ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं अपन। क्या होगा? रो को कॉलम में लिख देंगे, ठीक है। ए और ए ट्रांसपोज आ गया। अब हमें वो हिस्सा निकालना है, एक बार ए प्लस ए ट्रांसपोज हाफ और एक बार ए माइनस ए ट्रांसपोज हाफ, दोनों निकाल लेते हैं। तो पी मान लेता हूँ मैं उसको, हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो हाफ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ए प्लस ए ट्रांसपोज दोनों को जोड़ देते हैं। तो 3 + 3 6, 3 - 2 1 -1 -4 -5 -2 और 3 1 -2 -2 -4 1 -5 -4 -4 -1 -5 और -5 1 -4 2 और 2 4। हाफ से मल्टीप्लाई कर दें, 6/2 3 1/2 -5/2 1/2 -4/2 -2 हो गया, -4/2 -2 हो गया, -5/2 -4/2 -2 और 4/2 2 आ गया। तो ये हमारे पास क्या आया? P की वैल्यू। इसको यहीं के यहीं बताइए कि ये सिमेट्रिक है। तो यहाँ पर हम P का ट्रांसपोज ले लेते हैं। P का ट्रांसपोज, उसका ट्रांसपोज हो जाएगा। तो 3 हाफ -5/2, 3 हाफ -5/2, फिर हाफ -2 -2 और फिर -5/2 -2 और 2। तो P ट्रांसपोज ये आया। अब ये पूरा का पूरा क्या P के बराबर है? इनको हम देखें गौर से, हर एक एलिमेंट एकदम सेम है। तो मैं लिख सकता हूँ P ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया? P के। और जब P ट्रांसपोज P के बराबर आ गया, सो P बराबर हाफ A प्लस A ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक। ये हमारा हाफ पार्ट हो गया कि हमने P को शो कर दिया कि P कैसा है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब हम बात करेंगे A माइनस A ट्रांसपोज की, उसको हम Q ले लेते हैं। नाउ Q हाफ A माइनस A ट्रांसपोज, तो ये हो जाएगा आपके पास हाफ A माइनस A ट्रांसपोज। A में से A ट्रांसपोज को माइनस करिए, 3 - 3 0, 3 - -2 मतलब 3 + 2 5, -1 + 4 3,
-2 -3 -5 -2 +2 0 1 +5 4 -4 +1 -3 -5 -5 -1 -6 -5 -1 -6 2 -2 0 यहाँ 4 1 और +5 6 आएगा, सॉरी यहाँ गलत हो गया था। ठीक है, ये हमारे पास आ चुका है, हाफ से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 5/2 3/2 -5/2 0 3 -3/2 -3 0। ये हमारे पास आ चुका है Q। अब Q का ट्रांसपोज लिया हमने तो ये ट्रांसपोज क्या बनेगा 0 5/2 3/2 -5/2 0 3 -3/2 -3 0। इसमें अगर मैं देखूं माइनस मैंने कॉमन लिया अगर पूरे में से तो ये बनेगा 0 5/2 3/2 फिर माइनस का 5/2 0 3 ये बन जाएगा माइनस का 3/2 -3 0। अब इसको और इसको देखूं अगर मैं तो ये बिल्कुल सेम है, इसका मतलब ये Q है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ Q। तो Q डैश Q ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया -Q के। सो यहीं के यहीं लिख दें, सो Q बराबर A ट्रांसपोज हाफ इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ लेना आप, है ना, टाइम बचाने के लिए कर दिया। तो ये हमने शो कर दिया, P को शो कर दिया, P कैसा है सिमेट्रिक, Q को शो कर दिया, Q कैसा है आपका स्क्यू सिमेट्रिक। अब इन दोनों को जोड़कर हम दिखा देंगे कि ये किसके बराबर आएगा, मैट्रिक्स A के बराबर आएगा। कुछ भी नहीं है, वो आप कर लेना अपने से। बस आपने क्या करना है कि P और Q को इधर मैं बता देता हूँ, P + Q दिखाना है आपने। तो P जो आपके पास आई है वो पूरी की पूरी मैट्रिक्स यहाँ पे रख दो आप, और जो Q आपके पास मैट्रिक्स है Q कौन सी है, ये वाली तो P है और ये वाली Q है, इन दोनों को आप रख दो और जब आप जोड़ेंगे तो जो मैट्रिक्स मिलेगी वो ये मिल जाएगी A। तो वो पूरा का पूरा रिजल्ट आपके पास आ गया। किसी भी मैट्रिक्स को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं सम ऑफ असिमेट्रिक एंड अ स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ गए ना, बिल्कुल इसी तरह से करना आप एग्ज़ाम्स में। परफेक्ट तरीका मैंने आपको बताया है, इसी तरह से बुक बताती है, ऐसे करना है। ठीक है, तो बहुत आसान है, जो दिया हुआ है उसका ट्रांसपोज निकाल कर एक को आप P मान लीजिए, हाफ A + A ट्रांसपोज, उसको पूरा कैलकुलेट करके उसका ट्रांसपोज करके सिमेट्रिक दिखाइए। फिर Q मान लीजिए आप A - A ट्रांसपोज हाफ, और फिर इनको सॉल्व करके जो मैट्रिक्स आएगी उसका ट्रांसपोज लेने के बाद -Q करके उसको स्क्यू सिमेट्रिक दिखाइए। दोनों शो हो गई, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक। उन दोनों को जोड़कर क्या बन जाना चाहिए, A मैट्रिक्स जो गिवन में हमें दिया हुआ है। ठीक है, चलिए इतना कर लीजिए आप, और कुछ क्वेश्चंस और होंगे उसके, वो हम देखेंगे। फिर आज के लिए हम इतना ही रख रहे हैं, अगले लेक्चर में हम मिलेंगे और इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जो क्वेश्चंस आ सकते हैं अच्छे अच्छे, और ये चैप्टर आपका जो है कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में। बने रहें आप, जुड़े रहें चैनल के साथ। ठीक है, फिर थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।